है छात्र एवं छात्राएं साथ साथ हमारे विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण थोड़ा सा समय हम लेंगे। जीवन में कभी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है और कुछ ऊपर वाले पर भी छोड़ देना चाहिए। जो भी करेगा वो आपके हित के लिए करेगा और अच्छा ही होगा। यदि हम कोई काम करने जाते हैं, यदि उसमें असफल हो जाते हैं तो हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई काम करने आप जाओगे, पहले जो है आपके अगल बगल या समाज के लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं आपका खिल्ली उड़ाने का काम करेंगे, आपके ऊपर हंसने का काम करेंगे और जब आप सफल हो जाएंगे तब वह आपका प्रशंसा करेंगे। ये दुनिया का नियम है। इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए इस उद्देश्य से कि हम जिस काम को कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, जैसे हमारा काम है अध्यापन कार्य करना, तो हम ईमानदारी के साथ अध्यापन करेंगे तो निश्चित है विद्यालय में, समाज में हमारा एक अलग पहचान बनेगा। शिक्षक चाहे निजी विद्यालय का हो या सरकारी विद्यालय का हो, शिक्षक का एक अपना महत्व होता है। हम मानते हैं और दूसरे स्थान पर जितना लाभ मिलता है उतना हमें यहाँ नहीं मिल पाता। लेकिन लाभ के साथ साथ ये भी देखने की आवश्यकता है कि हमारा जो पहचान है, हमारा जो समाज प्रतिष्ठा है, शायद अन्य कोई भी प्रतिष्ठान है उसमें दुर्लभ है। और इसी को देखते हुए हम विद्यार्थियों से भी कहना चाहेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देने के बाद, एयरफोर्स का एक आदमी एग्जामिनेशन देने गया था और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अपनी बहन से पैसा लेके वह एग्जामिनेशन देने गया और फाइनल में वह छट गया। छटने के बाद वह व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था कि अब हम बहन के ही पैसा कहाँ से चुकाएंगे। वह अंतिम निष्कर्ष निकाल लिया था कि हमको सुसाइड करना है। सुसाइड मीन्स आत्महत्या करना है। इसी बीच में एक साधु उधर से आए और उस व्यक्ति से कारण पूछे तो उन्होंने थोड़ा सा राशि उसको दिए कि ये राशि ले और तुम घर वापस चले जाओ और तुम्हें ऐसा भी अवसर आएगा कि इससे बड़ा पद मिलेगा। और जानते हैं वो व्यक्ति कौन थे? तो एक सैनिक का एग्जामिनेशन हुआ, सफल नहीं हो सके और वह व्यक्ति के मिसाल मैन के नाम से जाना गया और भारत के प्रथम व्यक्ति के नाम से, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वह व्यक्ति का नाम था। तो कभी भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी बात थोड़ा सा बताता हूँ, एकदम संक्षिप्त। ऐसा हमारा अनुभव है। 1994 में जब हम दारोगा के एग्जामिनेशन दिए थे, फिजिकल पहले होता था, उसके बाद एग्जामिनेशन होता था। हमारे 3 दोस्त थे, 3 में 2 सफल कर गए और हम असफल हो गए। और एक एग्जामिनेशन क्या था, तो सेना में एक होता है
इसी आर्मी एजुकेशन कोर में डायरेक्ट हवलदार, जिसको 3 चिंदी लगता है, ग्रेजुएशन पर होता है। अर्बन मोड़ से गया की ओर जा रहे थे, हमारा साथी लड़का, हम पढ़ते थे जहानाबाद एसएस कॉलेज में और वो पढ़ता था बिहार मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में। वो अर्बन मोड़ पर मिला तो हमको ऐसे ही बोला, चूंकि एक साथ लड़के से पढ़ के कहाँ जाए रे, हम जाए थे एग्जामिनेशन देवे, यहाँ आर्मी के लड़के है, हवलदार के लड़के गया तो हम चलिए, हम भी चल डॉक्टर सब तो हाँ सब ले ले, हम भी चलो, चले गए। एग्जामिनेशन हम लोग दिए। उस समय अर्जुन सिंह यहाँ के राज्यपाल थे पंजाब के, और पंजाब जल रहा था। उधर से ब्रिगेडियर या कर्नल कोई आया और फिर हम लोग को एग्जामिनेशन लिया, उसका देखा हो तो कहा, उसके पास खड़ा हो गया कि ये लड़का सेलेक्ट हो जाएगा। ओनली फॉर इंग्लिश का एग्जामिनेशन था उसका, और रियल में हो गया, वो चला गया। ये 2 लड़के जो दरोगा बहाल हुए, डीएसपी से रिटायर कर गए, एक दिन मिले हमको तो गला लगा लिए कस के कि भोला भाई हम लोग तो एक ही फील्ड पर खेलते थे, आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हमारा कौन जानता है। बहुत तो एक कस्बा में, छोटा सा कस्बा में डीएसपी के पद पर है, और आपका मान लिया जाए कि जो भी प्रतिष्ठान है, पैसा से नहीं, लेकिन ये ऐसा पहचान है जो शायद अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए जीवन में ये हमेशा सोच के चलना चाहिए कि हमको नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जो होने वाला है इससे और बेहतर होगा। इसी संकल्प के साथ आपको भी आगे बढ़ना है, और हम समझते हैं आप निश्चित सफल होंगे। जय हिंद, जय आर के।